सभी समूह की दीदी को मेरा नमस्ते। और आज की वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। दीदी वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से देखेगा क्योंकि ये जानकारी सभी समूहों को, सभी ग्राम संगठन को और सभी सीएलएफ को, सभी दीदी को जो भी समूह से जुड़ी हैं उनको ये जानकारी जानना बहुत बहुत जरूरी है। जानकारी जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही चुके हैं कि समूहों में, ग्राम संगठन में या कहीं पर भी नगद लेन देन हो गया है, बंद। सरकार का आदेश है कि अब कोई भी समूह की दीदियां हो वो नगद लेन देन नहीं करेगी। मतलब कि आपको हाथ से पैसा नहीं देना है, हैंड टू हैंड आपको पैसे को लेना देना नहीं है। इसका कारण क्या है? जैसे मान लीजिए जो भी सरकारी पैसा आया, एसआरएफ, आरएफ या सीआईएफ ग्राम संगठन में वापस जाता है, आरएफ जो है वो समूह में वापस आता है। तो समूह में तो सीआईएफ भी वापस आता है, लेकिन वो समूह के पदाधिकारी फिर ग्राम संगठन में जमा करते हैं, ग्राम संगठन सीएलएफ में जमा करते हैं। तो क्या होता है कि नगद लेन देन में क्या होता है, मीटिंग हुई, पैसा दीदी ने जमा किया, पदाधिकारी के हाथ में आ गया, वो अपने पास रख लेते हैं, समय से बैंक में जमा नहीं करते, जिससे कि ब्याज समय से नहीं मिल पाता। जबकि ब्याज मिलेगा तभी तो संगठन आगे बढ़ेगा। और क्या होता है कि उस पैसे को पर्सनल यूज में भी ले लेते हैं और काफी समय बाद जब पता चलता है कि पैसा जो है बैंक में जमा ही नहीं हुआ। तो इसमें क्या है कि जब टाइम से पैसा जमा नहीं हो पाता है तो इससे समूह को आगे बढ़ाने में मदद नहीं मिल पा रही है। तो ये जो है इस चीजों को रोकने के लिए सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब समूह में जो भी पैसे का लेन देन है वो डिजिटल होगा। यानी कि आपको पैसा जो है वो हैंड टू हैंड नहीं जमा करना है। कोई भी दीदी होगी पैसा खाते से खाते में ट्रांसफर कराएगी। जैसे मान लीजिए कि समूह में आरएफ का पैसा आया 15,000, अब समूह की दीदी उसको उधार लेना चाहती है, 2 दीदी 3 दीदी जो भी। तो अब समूह की पदाधिकारी उनको उधार कैसे देंगी? मीटिंग करेंगी, खाते से पैसा निकाल कर लाएंगी, फिर मीटिंग करेंगी, फिर उसको दीदी में बांटेंगी। ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। मीटिंग तो करनी है, रजिस्टर में लिखना भी आपको पूरा है, लेकिन पैसा बैंक जाकर निकालना नहीं है। आपको बैंक से खाते से, समूह के खाते से दीदी के खाते में ट्रांसफर कराना है। जिस दीदी को भी पैसा देना है उनका खाता नंबर लेकर, उनका पर्सनल खाता हो, जो भी खाता हो जिसमें वो लेना चाहती है, उस खाते का नंबर ले करके आपको क्या करना है, समूह के खाते से बैंक जाकर के उसको ट्रांसफर कराना है। 5,000 10,000 जो भी है वो ट्रांसफर कराना है। तो आपके समूह के खाते से लेस होकर उनके खाते में पहुंच जाएगा। और जब दीदी उस पैसे को वापस करेगी तो खाते से ही समूह के खाते में वापस ट्रांसफर कराएगी। ये तरीका है। अब इस तरीके से लेन देन होगा। और अगर आप बैंक से ट्रांसफर खाते में नहीं कराना चाहते तो आप अपनी एक चेकबुक बनवा लें, समूह की चेकबुक। अगर आपको नहीं जानकारी थी कि समूह की भी चेकबुक बनती है तो आपको बता दें, बनती है। समूह हो, ग्राम संगठन हो या सीएलएफ हो, किसी का भी हो, या खुद की आपको अपने बैंक में चेकबुक चाहिए तो आप अपनी बनवा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति चेकबुक के माध्यम से पैसे देना चाहे तो बनवा सकता है। तो समूह की चेकबुक बनवा लीजिए, ग्राम संगठन है तो वो भी बनवा लीजिए। चेकबुक बनवाने से क्या होगा कि चेकबुक आपकी जितने पन्नों की आपको संभाल कर रखनी है, जिम्मेदारी से। कोई पदाधिकारी दीदी जिम्मेदारी से कि वो पन्ना किसी को भी मिलने ना पाए, चेकबुक से पन्ना ना फटने पाए, ठीक है। क्योंकि वो तरीके से आप लोगों का चेकबुक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर अमाउंट लिखा जाता है, आपकी मोहर साइन होगा और वो आप दीदी को देंगे। तो चेकबुक काटने में क्या है, बहुत ईजी है। जैसे किसी दीदी ने आपसे पैसा उधार मांगा, 5,000 रुपए दे दीजिए, तो आप चेक पे 5,000 लिखेंगे दीदी और अपना जो पदाधिकारी है साइन मोहर करेंगे, तो बैंक जाके वो दीदी उस चेकबुक से पैसा ले सकती है। चेकबुक का नंबर आपको रजिस्टर में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप चेकबुक का नंबर नहीं लिखेंगे तो भी दिक्कत होगी। नंबर लिखते जाना है, कौन से नंबर की चेकबुक आपने किस दीदी को दी है, दीदी का नाम। जैसे मान लीजिए मीना कुमारी को आपने चेकबुक नंबर 2 पेज की दी, तो आप लिखेंगे मीना कुमारी दीदी को फला फला डेट में 2 नंबर चेकबुक का इतना इतना पैसे का काट कर दिया गया। लिखा पड़ी आपको तो करनी है। तो चेकबुक से बहुत आसानी हो जाएगी। चेकबुक बनवाने के लिए आप अपनी बैंक शाखा पे जाएंगे, वहां बैंक सखी होगी, बैंक सखी को आप बताएंगी तो पदाधिकारी जो है, समूह की पदाधिकारी, वो ग्राम संगठन की पदाधिकारी, सीएलएफ की पदाधिकारी जाकर के वहां पर बैंक सखी से मिलकर के चेकबुक बनवा लेंगी। छोटे से 2 फॉर्म होते हैं, भर करके जमा कर देने होते हैं। 15 दिन में आपकी चेकबुक आ जाती है। तो इस तरह से चेकबुक बनवा ले। चेकबुक से पैसा दे सकते हैं या फिर खाते से खाते में ट्रांसफर करके पैसा देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है, जब खाते से खाते में पैसा ट्रांसफर होगा तो इससे दीदी, मान लीजिए सीआईएफ का पैसा है,
और वो जो है समूह की दीदी अपने समूह से ली थी, समूह में वापस कर दी। अब समूह के पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि उस पैसे को ग्राम संगठन में जमा करेंगे और ग्राम संगठन के पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि उस पैसे को सीएलएफ में जमा करेंगे। तो अब समूह के पदाधिकारी नगद ले जाकर के जो ग्राम संगठन में जमा करते थे वो अब नहीं करना है, आपको समूह के खाते में जमा कर लेना। दीदी ने जैसे किसी दीदी ने आपको पैसा दिया तो आप अपने खाते में जमा कर लेंगे, ठीक है। अब जब ग्राम संगठन की मीटिंग होगी तो अब खाते से खाते में, समूह के खाते से ग्राम संगठन के खाते में पैसा ट्रांसफर कर देंगे जितना आपको उन्हें देना है। तो इस तरह से पैसे का लेन देन चलेगा और मीटिंग में आप बताएंगे कि हम इतना पैसा ट्रांसफर किए हैं। इसमें बीसी सखी आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बीसी सखी के पास समूह में पैसा जमा हो जाता है, नगद निकलता नहीं है, जमा हो जाता है। एक बार बीसी सखी से मिल लीजिए, उससे जानकारी प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि बीसी सखी इन्हीं सब कार्यों के लिए रखी गई है, ठीक है। बैंकिंग के जितने कार्य है वो बीसी सखी करेगी। पैसे का लेन देन बैंक सखी क्या करेगी? बैंक सखी केवल बैंक में बैठकर आपका फॉर्म वगैरह भरकर आपके जो काम है फाइल वगैरह की वही करती है, लेकिन पैसे का जो लेन देन है, भेजना, निकालना, देना, ये सब बैंक सखी का नहीं, बीसी सखी का काम है। तो उससे मिलकर जानकारी जरूर से कर लीजिएगा और इसके अलावा ब्लॉग में भी जानकारी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो भी समूह के कैडर हैं, जैसे कि समूह सखी है या फिर सीआरपी है या फिर शौचालय केयर टेकर है, शौचालय केयर टेकर का पैसा समूह के खाते में आता है ना, तो उसको भी मीटिंग में नगद पैसा हाथ में नहीं देना है, उसको भी पैसा उसके खाते में ट्रांसफर करना है। ये रूल हो गया है। यानी अब समूह का जो खाता है उसमें जब सामुदायिक शौचालय केयर टेकर का पैसा आएगा तो दीदी लोग मीटिंग करेंगे कि हाँ भाई केयर टेकर का इतना मानदेय 6,000 या 3,000, सफाई का जो भी 9,000 है ये इनको दिया जाता है, लिखना है प्रस्ताव में, ठीक है। उसके बाद बैंक जाकर के खाते से और जो केयर टेकर का पर्सनल खाता है उसके खाते में ट्रांसफर कराना है। ये प्रक्रिया आप लोगों को करनी होगी। कोई भी कैडर का मानदेय है अगर आप लोगों को देना है तो इस प्रकार से ट्रांसफर करा के ही देना होगा या फिर चेक काट कर देनी होगी और उसको लिखना भी होगा। तो इस प्रकार से ये चीजें करनी है। अब बैठक में जो पैसा जमा होता है उसको भी आपको अपने पास नहीं रखना है, टाइमली उसको जमा करना है। अगर आप बैठक का पैसा इकट्ठा करते रहते हैं तो फिर जो है यहाँ पर जांच भी होगी और आप पर जो है कार्रवाई भी हो सकती है। और 3 दिन तक आप पैसा अपने पास रखें, 3 दिन तक ही सीमा है, 3 दिन से ऊपर ना होने पाए, हर हाल में आपको पैसा बैंक खाते में जमा करा ही देना है। जैसे समूह में अगर बैठक हुई, पैसा जमा हो गया तो उस पैसे को आप बीसी सखी के पास जाकर के आराम से खाते में जमा करा सकते हैं। समूह के खाते में जमा हो जाता है, निकल नहीं पाता है लेकिन जमा हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सब करना है, ठीक है। कोई ऐसा कार्य ना करें, नियम से चले तो आपका समूह अच्छा चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब से जिन लोगों ने भी चेकबुक नहीं बनवाई है, समूह वाले भी अपनी बनवा ले, ग्राम संगठन वाले भी अपनी बनवा ले, सीएलएफ वाले भी बनवा ले। अगर आपको चेकबुक के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो है और उसमें मैंने बताया है फॉर्म कैसा होता है, कैसे भरना होता है, जरूर से देखिएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियोस देखिए, जानकारी प्राप्त करिए। धन्यवाद।